ओपनिंग कॉम्बिनेशन के डिस्टर्ब होने की वजह से भी पाकिस्तान के चेस को झटका लगा। उसमें तो कोई शक ही नहीं है। सिलेक्शन जब आप करते हैं, उसको लर्न करना पड़ेगा कि कौन-कौन सी कंटिंजेंसी है। एनी-शैमी फास्ट बॉलर नहीं है, या तगड़े फास्ट तगड़े। बॉलर है। अगर इनकी एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, तो लेट्स मूव टू अनदर वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त की आज हैट्रिक मुकम्मल हो गई और न्यूजीलैंड की टीम जिसने ट्राई सीरीज़ के 2 मैचेस जीते थे, पहला मैच 78 रन से पाकिस्तान के खिलाफ और दूसरा मैच 5 विकेटों से, और आज 60 रन से न्यूजीलैंड ने शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात को रोशन कर लिया। बड़ी मुतवाज़न टीम है और इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर दैन पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल कमेंटेटर, मुख्तलिफ ओहदों पर फायद रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आमिर सुहेल, जिनकी माहिराना राय यकीनन आपके लिए एक ऐसी चीज़ साबित होगी कि आपको अंदाज़ा होगा हो क्या रहा है। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं आमिर इस टीम में, हमें जिस तरह से आखिरी यहीं से शुरू करते हैं, आखिरी 10 ओवर में 113, आखिरी 5 ओवर में 64 रन बने और वही 60 रन फर्क साबित हुए। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसे देखते देखिए, मैं काफ़ी अरसे से यही कहता आ रहा हूँ कि जो वनडे क्रिकेट है मॉडर्न, हैं? कंटेम्परेरी जो है, 16वें ओवर से 35वें ओवर तक जो टीम कंट्रोल करती है, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि बैटिंग साइड को विकेटें नहीं गंवानी हुँ, और बॉलिंग साइड को विकेटें लेनी है। सही। जो अच्छा कर लेता है, उसके चांसेस हो जाते हैं। देखिए, आप कितना भी कंटेन करने की कोशिश कर लें, आखिरी 10 ओवर में 60-70 रन्स बन बन ही ही जाते। जाते हैं। और जब आपके पास विकेटें हाथ में हों, तो फिर आपका चांस ज़्यादा है कि आप और ज़्यादा कर लोगे, और न्यूज़ीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ यही किया है हुँ, कि विकेटें हाथ में रखी और एंड में आके उनके जो अग्रेसिव बैट्समैन हैं, उन्होंने आके उसका फ़ायदा उठाया। और जो उन्होंने बॉलिंग में करने की कोशिश की, उन्होंने मिडल जो जो पीरियड है, उसमें उनके स्पिनर्स ने विकेटें हासिल की, जी। जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो बैटिंग लाइन के ऊपर आ। हाँ, लेकिन आप समझते हैं आज एक तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपका बड़ा मुतासिर हुआ कि फ़खर ज़मान, चूँकि वो उनका गिर गए थे, उसकी वजह से वो इनिंग्स ओपन नहीं कर सके, जितनी देर वो बाहर रहे उतनी देर वो नहीं आ सकते थे। ओपनिंग कॉम्बिनेशन के डिस्टर्ब होने की वजह से भी पाकिस्तान के चेस को झटका लगा। उसमें तो कोई शक ही नहीं है। उसमें देखें, उसमें तो किसी की मुख्तलिफ राय हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि लर्निंग कर्व है। जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं, स्पेशली वनडे क्रिकेट में, आपने एडवांटेज लेना होता है पहले 10 ओवर्स में, हुँ, और उसके बाद आप मिडल ऑर्डर से प्रेशर उठाते हो कि वो 6 एन ओवर चलते रहें और एंड में आके थ्रॉटल के ऊपर विकेटें बचा के रन्स करें। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं, हाँ, तो आपके पास कंटिंजेंसी होनी चाहिए। सही, आपके पास ओपनर की रिप्लेसमेंट होनी होनी चाहिए, चाहिए। सही। अब आप मुझे ये बताएँ कि इस सारी लाइनअप में कोई कौन है? ओपनर की रिप्लेसमेंट है? नहीं है। उसका फिर धचका लगेगा ना सही, आपको। सही, सही। ठीक है? आप देखें, आपने अब्दुल्ला शफीक को नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करवाई हुई है, ही हुँ, इज़ एन हुँ, ओपनर। हुँ, सही। वर्ल्ड कप में आपने उसको खिलाया, उसने 100 भी किया। सो सिलेक्शन जब आप करते हैं, उसको लर्न करना पड़ेगा हुँ, कि कौन-कौन सी कंटिंजेंसी है। फास्ट बॉलर की आपके पास रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, सही, टॉप ऑर्डर बैट्समैन की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। ये चीज़ें होंगी तो आपको इतना ज़्यादा सेटबैक फ़ील नहीं होगा। सही। आप देखें, सचिन रविंद्र, रचिंद्रा, हाँ, सचिन रविंद्रा नहीं उसके खेले। ना होने से कोई फ़र्क पड़ा नहीं। उनको? और आज जो उनका आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर था, ये हम विल जॉनसन बात कर रहे थे, 28 रन उसने किए थे 3 ठीक मैचों है? में। उन्होंने जहाँ पे चाहिए था टीम को स्कोर, उन्होंने वहाँ पे 100 करके दे दिया। सही। सो आपको आपके पास ये ओपनिंग स्लॉट, नंबर 3 स्लॉट कंटिंजेंसी होनी चाहिए। हाँ, अब देखें, यू हैव टू फील फॉर बाबर आज़म हाँ, कि आउट ऑफ फॉर्म में, आप जो फॉर्म में प्लेयर होता है, हाँ, आप उसका फ़ायदा उठाते हो ओपन करवा के। सही। बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, आपने उसके ऊपर बोझ डाल दिया। चले, फ़खर ज़मान उनके साथ था, थोड़ा-सा हाँ, प्रेशर ऑफ हो गया। अब आपने साउथ शकील को डाल दिया। हाँ, सही। आई मीन, ही इज़ नॉट अ नेचुरल ओपनर। ओपनर ठीक। अब आप उनको बर्डन कर रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ा-सा सेलेक्टर्स को सोचने की ज़रूरत है हुँ, कि भई सारी कौम की जो हैं, हुँ। वो उम्मीदें और जज़्बात जो हैं इसके साथ अटैच्ड हैं। सो हमें भी जो अपना काम है प्रोफ़ेशनली करना है। अच्छा आमिर, 10 ओवर्स में 22 रन, 2 विकेटें गिर जाना, 321 रन आप चेज़ कर रहे हैं। आप नहीं समझते वो फ़ेज़, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है बहुत अंडर प्रेशर आ गया? देखिए, उसमें तो आपको ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने
बड़े मेथोडिकल तरीके से ये मैच खेला उनके बॉलर्स ने। आप देखें हाँ, बाबर आजम जो हैं ड्राइव बहुत आला मारे थे। हाँ, उन्होंने पिछले मैच में भी लाहौर में भी 2-3 अच्छी ड्राइवें बॉलिंग मारी। की। तो अब वो क्या कर रहे थे, एक तो चौका खाया उन्होंने हाँ, बाबर से कवर्स हाँ, में, उसके बाद वो विकेट टू विकेट गेंद करते रहे। सही। खब्बे को अगर आप देखें कि 3-4 गेंद ऑफ स्टंप के बाद निकाले, हम्म, अब उनको पता था कि अब डेस्परेशन में साउथ ने मारनी है। अब वही बात। वाइट बॉल किया उन्होंने, मारी, खड़ी हो हो गई। गया। सो वो उनको ये पता है कि प्लेयर के टेम्परामेंट से किस तरह खेलना है, हाँ, कंडीशंस को किस तरह यूज करना है, अगला जो है वो क्या करना चाह रहा है उसको करने नहीं देना। हम्म। सो उन्होंने तैयारी भी बेहतर की हुई थी, उनकी एग्जीक्यूशन भी बहुत जबरदस्त थी। अब देखें केन विलियमसन नाकाम हो गया या डैरल मिचेल लंबी इनिंग नहीं खेल सका, कॉनवे नहीं खेल सका, लेथम ने स्कोर कर दिया, उसने कर दिया, यानी कि उनके पास कोई ना कोई प्लान है जो आप कंटेंजेंसी देखिए की बात करें। आप देखें ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, और आप जब उनकी पार्टनरशिप लग रही थी, आप देखें लेथम जो थे आराम बस आराम से खेल खेल रहे रहे, थे। और सिर्फ वो जिस बॉलर का गेंद अंदर आ रहा था उसको स्वीप मार रहे थे, वरना एक दो हाँ, एक दो। दूसरी तरफ से विलियंग जो है वो वो खेल फास्ट तेज बॉलर को खेल चौके लेता। मार रहे थे। सो बहुत आला ने कॉम्प्लीमेंट किया। और उसमें आप जो मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं, अब टीमों को पता लग गया है, हम्म, अब टीमों को पता लग गया है शाहीन शाह अफरीदी आखिरी ओवर्स में क्या करता है, इसी का है। हारिस रऊफ क्या सही करता है, सही वो तैयार हो गया। सही। सो अब हमने भी सोचना है कि भाई हमारे पास देखें, ये कोई एमी शैमी फास्ट बॉलर नहीं है, हाँ, तगड़े फास्ट तगड़े। बॉलर है। अगर इनकी एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो लेट्स मूव टू अनदर वन, कोई और चीज सोचे। सबको पता है हारिस रऊफ ने विकेटों में गेंद करनी है। और पिटेगा। आपने देखा है ग्लेन फिलिप थोड़ा सा विकेटों से बाहर हो रहा था, मार रहा अगर था। इधर गेंद आया तो इधर, वरना मारे जा रहे हैं। सही। सो हमने अब स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। हम्म, एक ही चीज जो आपके लिए काम नहीं कर रही, हम्म। आपको चेंज करने की जरूरत है। आखिरी सवाल, स्पिनर उनके देखें, मिचेल सेंटनर ने अच्छी बॉलिंग की, ब्रेसवेल ने अच्छी बॉलिंग की, फिलिप्स ने की। हमारे एक स्पिनर पे आप समझते हैं कि लोड ज्यादा है, कि एक अकलौता स्पिनर है जिसकी वजह से वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहा जो मुझे मैं सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी दफा देखा है कि एक स्पिनर 3 स्पेल्स में बॉल कर रहा है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2 स्पेल करते हैं ना यहाँ आप। 3 में की उसने। ठीक है। सो आपने आपने ये नहीं सोचना कि एंड में क्या है, आपने वहीं पे खत्म करना है। अगर अगर आप समझ रहे हैं ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अगर उसने 1 विकेट ली हुई है तो कोशिश करें वो 3 आपको हाँ, दिलवाए। सही सही। सो आपको थोड़ी सी जो है वो जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं, टैलेंट मैनेजमेंट वो करना जरूरी है, सीखना आपने। जरूरी। जब तक आप नहीं करोगे। और दूसरा आप देखें, जब फखर जमान बैटिंग करने आए उनको पता था कि ये इंजर्ड है हाँ, और इन्होंने आके मारनी है, सिंगलें तो हाँ, उन्होंने नहीं करने नहीं। नहीं, यहाँ से उन्होंने कितने ढीले बॉल डाल के किए, मारो। इतने हाँ स्लो मार के दिखा हाँ लो यार। हाँ 2-3 लगी, हाँ, लेकिन इवेंचुअली लेकिन आउट कर आउट हो गए। गए। सो आपको भी अब जो है क्रिकेट की जो वो नुआंसेस हैं उनको समझना पड़ेगा। चलते चलते कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? रिजवान बड़े अंडर प्रेशर नजर आया, आपने देखा होगा टेलीविजन पर, उनके चेहरे पे परेशानी नुमाया थी, देखिए बताइए। उनको सीखना पड़ेगा। है ना? T20 क्रिकेट, और वनडे। PSL हाँ, और वनडे क्रिकेट, फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है, सही सही बहुत बड़ा फर्क है। सही। थैंक यू वेरी मच। आमिर सुहेल, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, हमारे साथ मौजूद थे। हमें उम्मीद है कि इनकी ओपिनियन आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।